हरियाणा के फरीदाबाद से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बल्लभगढ़ निवासी जयचंद नामक युवक पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया जब वह अपनी गाड़ी से मोहना रोड से अम्बेडकर चौक की ओर जा रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने पुलिस में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता राजेंद्र सिंह ने पीड़ित से बात करने की कोशिश की। खुद ही सुनिए इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित का क्या कहना है। दोपहर के वक्त बल्लभगढ़ शहर में एक गाड़ी को जबरदस्ती रोक के कुछ हमलावर गाड़ी के ऊपर हमला करते हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि फरीदाबाद के अंदर बदमाशों के कितने हौसले बुलंद हैं। ऐसा एक मामला हमारे सामने आया है जिसमें जो जयचंद निवासी हैं सेक्टर 2 के, और उनके ऊपर हमला हुआ है। जानते हैं उनसे ही कि क्या है पूरा मामला। जी जयचंद। नमस्कार जी, मैं राजेंद्र जी का इंडिया प्रेरी से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे अपने चैनल पे मुझे बात रखने का मौका दिया। जी जयचंद जी, आपके ऊपर हमला हुआ है, बल्लभगढ़ शहर के अंदर हुआ। उस वक्त ट्रैफिक का भी बहुत आना जाना था। दिन दिहाड़े लोगों ने आपके ऊपर, अपराधियों ने हमला किया। ये क्या मामला था और क्यों उन्होंने आपके ऊपर हमला किया? राजेंद्र जी, मैं तकरीबन 3:15 बजे के आसपास अपने घर से अम्बेडकर चौक के लिए निकला और मैं अम्बेडकर चौक के लिए मैंने मोहना रोड लिया। मोहना रोड से जैसे ही मैं राइट अम्बेडकर चौक की तरफ जाने लगा तो तकरीबन 200-300 मीटर दूर चलने के बाद एक स्विफ्ट कार मेरी गाड़ी के आगे आके रुकती है। उस स्विफ्ट कार में से 2 बंदे निकलते हैं, एक लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में। लेफ़्ट साइड बंदा मेरा दरवाज़ा खोलने लगा गाड़ी का, तो जैसे ही उसका दरवाज़ा नहीं खुला, गाड़ी अंदर से लॉक थी, तो राइट साइड वाले बंदे के हाथ में डंडा था। उन्होंने तुरंत मेरी गाड़ियों पे डंडे से हमला करना स्टार्ट कर दिया। जैसे उन्होंने डंडा मारा मेरी गाड़ी में, मुझे आभास हुआ कि कुछ तो अब आपके साथ गलत होने वाला है। मैंने तुरंत गाड़ी अपनी बैक की और उसकी गाड़ी को क्रॉस करके मैं अम्बेडकर चौक की तरफ भागने लगा। उसके बाद रास्ते में ट्रैफिक, वो बहुत ट्रैफिक रोड है, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है। तो जैसे जैसे मैं, जब भी आगे सामने मेरी गाड़ी के सामने ट्रैफिक होता था तो मैं ब्रेक लगाता, तुरंत वो गाड़ी से उतर के मेरी गाड़ी पर हमला करते। उसके बाद मैं फिर गाड़ी आगे बढ़ाता। उसके बाद गाड़ी को रॉन्ग साइड लेके जैसे तैसे करके आपने रॉन्ग साइड में भी गाड़ी चलाई? मैंने रॉन्ग साइड में भी गाड़ी चलाई। जैसे तैसे करके मैं लेवर चौक पहुंचा और अम्बेडकर चौक पहुंच के उसके बाद सिटी थाने में मैंने अपनी गाड़ी जैसे तैसे घुसाई, तब जाके मेरी जान बच पाई। उसके बाद मैंने सारी घटना अपनी वहाँ पे जो भी सिटी थाने में जो भी मुलाजिम थे उनको अपनी सारी घटना बताई। तो उन्होंने मेरे को बैठा के बोला कि ये सारी घटना आपके आदर्श नगर थाने की है, तो आप आदर्श नगर थाने में जाके अपनी कंप्लेंट दीजिए। उस टाइम पे मैं बहुत घबराया हुआ था, नहीं आभास हो रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो फिर मैंने उनसे बोला कि सर, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं अभी अकेला जाके वहाँ पे अपनी कंप्लेंट कराऊं, मुझे अपना कोई आप सुरक्षाकर्मी या कोई साथ में मेरे भेजिए। फिर उन्होंने मेरे साथ एक सुरक्षाकर्मी और एक अपनी गाड़ी से मुझे बैठा के आदर्श नगर थाने में पहुँचाया गया। वहाँ पर जाके मैंने फिर अपनी सारी घटनाएँ बताई। जानलेवा हमला हुआ है, किसी से कोई आपका लेन देन या किसी प्रकार की कोई रंजिश जो आपको कुछ जहन में याद आता हो कि कोई आदमी आपके ऊपर हमला करा सकता है? देखिए राजेंद्र जी, जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है, मेरा आज तक कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो इस तरह का मेरे पे हमला कराएगा, और ना ही मेरा आज तक किसी से इतना लेन देन है कि जो इस तरह का हमला, जानलेवा हमला मेरे पे करा सकता है। इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है कि कौन बंदा है, क्या है। बस मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि शिकायत दी आपने? जी हाँ, मैंने चौकी में आदर्श नगर थाने में अपनी शिकायत दी है और मेरी ये FIR है। ये मेरी FIR है। इसमें मेरी जो धाराएं लगाई हुई हैं IPC 147। FIR नंबर क्या है? FIR नंबर इसमें 354 नंबर FIR है। और इसमें जो धाराएं लगाई हैं FIR में IPC 147, IPC 148, IPC 323, IPC 341, IPC 427, IPC 506। अब क्या चाहते हैं आप, पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? कि जैसे आपका कहना है कि आपको किसी के ऊपर शक भी नहीं है, पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन अपराधियों का पता लगाया जाए, क्योंकि मेरे अंदर इतनी घबराहट हो रही है, मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ अभी कि मतलब अभी आप एहसास लगा सकते हो कि मैं 3 दिन हो गए उसको
इस वारदात को फिर भी मेरे अंदर से बोला नहीं जा रहा है कि इतना घबराहट मेरे अंदर अभी भी है। सीसीटीवी में कैद हुई है वो गाड़ी जिसमें हमलावर सवार होकर आए थे और आप पे हमला हुआ था, लेकिन उसकी जो नंबर प्लेट है वो मुड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वो आए थे उनका क्या मकसद हो सकता है? आपको जान से मारने का हो सकता है या एक बार धमकाने का, डराने का हो सकता है? क्या समझते हैं आप? क्योंकि राजेंद्र जी, जहाँ तक की बात है, ये तो ऐसे लग रहा है कि फुल प्लानिंग से नंबर प्लेट मोड़ के आगे के पीछे की, और जिस तरह उन्होंने मेरा पीछा किया है, कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने का उनका मकसद था, जो शायद मैं लोग नहीं कर पाए। मैं अभी मतलब आपको बयान नहीं कर सकता कि इतना घबराहट मेरे अंदर अभी भी है। अपराधी अभी खुलेआम है, घूम रहे हैं, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक वो अपराधी हैं पकड़े ना जाएं, तब तक मुझे एक सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था की जाए, ताकि मेरी जान माल को कोई नुकसान ना हो। और मुझे आशंका है कि इस तरह का हमला मेरे पे दोबारा हो सकता है, जिस तरह उन्होंने प्लानिंग से किया था। दोबारा मेरे पर हमला हो सकता है, ये जयचंद जी का कहना है। दिन दिहाड़े किसी गाड़ी को रोककर सरेआम हमलावर आते हैं और गाड़ी के ऊपर लाठी डंडों से वार करते हैं। जयचंद जी अपनी जान सिटी बल्लभगढ़ थाने के अंदर जाके बचाते हैं। तो इस तरीके से लगता है कि जो बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद है, पुलिस को भी मुस्तैदी से उन बदमाशों को पकड़ना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया प्रहरी। नमस्कार।